मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की पहल पर आज कलेक्ट्रेट परिसर में बिजली विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु विद्युत महाचौपाल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मऊगंज की बेलगाम विद्युत व्यवस्था को पटरी में लाने की दिशा में मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की यह अनोखी पहल मऊगंज जिले के हितग्राहियों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। आज आयोजित विद्युत महाचौपाल में कुल 344 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें बिजली बिल से संबंधित 210 ट्रांसफार्मर बदलने हेतु 47 आवेदन, जबकि केबल बदलने के लिए 38 एवं 39 अन्य शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। सभी संबंधित शिकायतों को रजिस्टर्ड कर लिया गया है, जिनके निराकरण हेतु जले हुए 47 ट्रांसफार्मर एवं क्षतिग्रस्त केबल बदलने का काम कल से ही युद्ध स्तर पर शुरू होगा, जिसको आगामी 15-20 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। वहीं बिजली के बिलों में सुधार की शिकायतों में आगामी अक्टूबर माह में सुधार के साथ उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भेजे जाएंगे। मऊगंज जिले में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने विभाग के उच्च अधिकारियों से चर्चा करते हुए नियमित रूप से मिलने वाले ट्रांसफार्मर एवं केबल के अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की भी मांग की है, जो विभाग के द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हनुना तहसील के तिलया गांव में विद्युत सब स्टेशन बनाया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि RDSS योजना अंतर्गत 1000 नए ट्रांसफार्मर प्राप्त होंगे, जो 63 किलोवाट के होंगे। उल्लेखनीय है कि RDSS योजना के तहत बदले गए सभी ट्रांसफार्मर 63 किलोवाट के ही लगाए जाएंगे, जिससे ट्रांसफार्मर जलने एवं लो वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। वहीं 133 kVA से 33 kVA सभी स्टेशन में डबल सर्किट डालने का काम शुरू हो चुका है, जो अति शीघ्र पूरा होगा, जिसके बाद काफ़ी हद तक बिजली की समस्या में सुधार आएगा और विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध गति से बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने स्थानीय लोगों से व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने की अपील की है, जिसमें उन्होंने लोगों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु आगामी 15-20 दिनों तक धैर्य बनाए रखने की मांग की है। साथ ही कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने ग्रामवासियों एवं तमाम शहरी लोगों से विद्युत विभाग के कर्मचारियों को जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने में सहयोग प्रदान करने की अपील करते हुए सभी से अवैध विद्युत कनेक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि कई बार सुनने में आता है कि जब हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी किसी गांव में ट्रांसफार्मर बदलने के लिए जाते हैं तो वहां के लोगों द्वारा उन्हें ट्रांसफार्मर उतारने नहीं दिया जाता। उन्हें कहा जाता है कि पहले आप नया ट्रांसफार्मर लेकर आइए, इसके बाद पुराने ट्रांसफार्मर को उतारने दिया जाएगा। इसलिए ऐसा कदापि न करें, जिससे विद्युत व्यवस्था बाधित होती हो। अवैध कनेक्शन धारियों के नाम की जानकारी प्रदान करने के साथ ही ट्रांसफार्मरों की ओवरलोड होने से बचाएं, जो समस्त नागरिकों की जिम्मेदारी है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का सकारात्मक रूप से निर्वहन कर व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। देखिए, मैं जब से यहाँ आया हूँ मऊगंज ज़िले में, नया ज़िला बना है, लगातार मेरे फ़ोन पे लोगों के कॉल आते हैं। मैंने अपना नंबर सबको दिया हुआ है। सबसे अधिक शिकायतें मुझे लगता है कि बिजली की ही मेरे पास आती हैं। कहीं ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कहीं केबल की प्रॉब्लम है, कहीं बिल की प्रॉब्लम है। तो सबसे अधिक ये और रेवेन्यू, ये दो की समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक दिन महाचौपाल का आयोजन किया जाए। तो आज महाचौपाल का आयोजन था यहाँ पर, जिसमें हमारे 3 ब्लॉक हैं। तीनों ब्लॉक की टीम आई हुई थी और अलग अलग कमरों में यहीं कलेक्ट्रेट में उनकी व्यवस्था थी। जो भी आवेदक आए उनका हमने कंप्यूटर में उनका रजिस्ट्रेशन किया है और उनका आवेदन लेकर के उनके रजिस्टर तैयार किए गए हैं और उनका पूरा डिटेल उसमें नोट किया गया है कि उनका नाम क्या है, ग्राम का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उनकी समस्या क्या है और कब तक उसका निराकरण किया जाएगा, ये भी हम उनको लगभग बताएंगे। तो आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों का रहा है। हमने इसका प्रचार प्रसार भी किया था और टोटल 344 आवेदन आज आए हैं। इसमें से बिल संबंधी हैं 210, ट्रांसफार्मर बदलने संबंधी हैं 47, केबल संबंधी हैं 38 और अन्य जो शिकायतें हैं वोल्टेज की और इस तरह की अन्य जो शिकायतें हैं वो हैं 39। तो ऐसे 344 आवेदन आए हैं और इसमें जो आवेदन सब आए हैं हमने सबका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और कल से ही हम इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। हमने निर्देश दिए हैं। हमारी जो बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हैं, ये पूरी आज इनकी टीम लगी हुई थी और कल से ही निराकरण का कार्यक्रम शुरू होगा।
और इसमें ये प्लान है कि जो ट्रांसफार्मर बदलने का काम है वो कल से ही शुरू होगा और अगले 15 से 20 दिन में ये जो 47 ट्रांसफार्मर्स हैं ये हम सारे के सारे बदल देंगे। दूसरा जो केबल बदलने का है 38 शिकायतें हैं, ये हम लगभग अगले 15 से 20 दिन में इसको भी बदल देंगे। और जो बिल संबंधी शिकायतें हैं ये अगले माह का जो बिल आएगा उसमें हम बिल सुधार करके और उनको देंगे। तो कल से ही इसमें निराकरण का काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एडिशनल चीफ इंजीनियर जो इनके रीवा में बैठते हैं वो भी आए थे इसमें और उन्होंने भी अपना समय दिया है और मेरी इनके मुख्यालय में भी बात हुई है और हमने अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की मांग करी है तो वो भी हमको प्राप्त होंगे। नियमित जो हमको 4 से 5 ट्रांसफार्मर प्रतिदिन मिलते हैं, हमको अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी मिलेंगे, अतिरिक्त केबल भी मिलेगा। कल से ही इस पर हम युद्ध स्तर पर लग जाएंगे और मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में ये जो शिकायतें हैं ये हम इनका निराकरण पूरा कर पाएंगे। एक जो सब स्टेशन बनना है वो कहाँ बनेगा? देखिए, यहाँ मैं आपको 2 बातें बता दूँ कि आगे के लिए कि जो बिजली की स्थिति हमारी सुधरेगी, RDSS स्कीम है विद्युत वितरण कंपनी की, इसके अंतर्गत हमको 1000 ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं जो बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। और इस स्कीम के अंतर्गत जो ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे वो सभी के सभी 63 kVA के ही लगेंगे। यदि 25 का बदलना है तो भी वो 63 kVA का लगेगा। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छी स्कीम है। तो जो लोगों की शिकायतें होती हैं कि 25 kVA ओवरलोड होने से जल जाते हैं और लोग अधिकतर मांग यही करते हैं कि 25 का लगा हुआ है उसकी जगह पे 63 का लगाएं या 63 का है तो उसकी जगह पे 100 का लगाएं। तो अभी कम से कम हमारे सारे के सारे जितने भी 1000 बदले जाएंगे वो 63 के हमारे बदले जाएंगे। तो एक चीज़ तो ये बहुत अच्छी है, इस स्कीम के अंतर्गत ट्रांसफार्मर भी बदले जाएंगे प्लस केबल भी बदले जाएंगे। और एक सब स्टेशन बनेगा तिलिया में, वहाँ सब स्टेशन बनने से भी काफ़ी हमारी व्यवस्था में सुधार होगा। और एक जो 133 kV से 33 kV तक का जो सब स्टेशन है उसमें एक डबल सर्किट भी डालने की बात हो रही है और बहुत जल्दी उस पर मतलब काम शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी वो डल जाएगा। जब डबल सर्किट हो जाएगा तो बीच बीच में जो व्यवधान आता है बिजली की आपूर्ति में वो व्यवधान काफ़ी कम हो जाएगा, हमारी व्यवस्था काफ़ी सुचारू हो जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी सर जानकारी है आपको बिजली से संबंधित? देखिए, मुझे जनता का सहयोग तो निश्चित रूप से अपेक्षित है, हर चीज़ में अपेक्षित है, क्योंकि जो अभी बिजली की समस्या है इसमें थोड़ा सहयोग हमें जनता से ये चाहिए होगा कि थोड़ा सा शांति रखें। आज हमने उनके आवेदन ले लिए हैं, अगले 15-20 दिन में हम इसका निराकरण करेंगे। दूसरा एक अपील यह है कि मुझे बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अनेक बार ये देखा गया है कि ट्रांसफार्मर जल गया, फिर जब कंपनी के लोग उस ट्रांसफार्मर को उतारने जाते हैं तो लोग उनको उतारने नहीं देते हैं और कहते हैं कि जब आप नया ट्रांसफार्मर लेके आओगे उसके बाद ही हम आपको यहाँ से उतारने देंगे। तो इसमें क्या कार्य बाधित होता है, आपको मैं बता दूं सभी की जानकारी के लिए कि हमको लगभग 4 से 5 ट्रांसफार्मर प्रतिदिन मिलते हैं, ये सतना से आते हैं। और जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर जले हुए हैं ये एक प्रक्रिया लगातार है, नए ट्रांसफार्मर मतलब लगातार ओवरलोड से कुछ ख़राब होते हैं, जलते हैं और हम इधर जो नए आते हैं उनको बदलते भी जाते हैं। तो उसमें यह है कि जो ट्रांसफार्मर बदलने के लिए हमारी कंपनी जाए उसको कृपया उतारने दें। और निश्चित रूप से हमने मुहिम चलाई है, अब सारे ट्रांसफार्मर हम बदलेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को आएगी नहीं। तो ये सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। दूसरा सहयोग ये अपेक्षित है कि आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेवारी है ग्राम वासियों की, शहर वासियों की, कि कोई भी ट्रांसफार्मर ओवरलोड ना होने पाए। ओवरलोड ना होने पाए मतलब कि आप अवैध कनेक्शन किसी को ना लेने दें उसमें। जिस ट्रांसफार्मर से जितने लोगों का कनेक्शन है उसके अलावा यदि दूसरे लोग लेते हैं तो आपको जानकारी में लाना चाहिए। तीसरा यह है कि उसमें जितना लोड आपका सैंक्शन है उतना ही लोड आप लोग उपयोग करें ताकि ट्रांसफार्मर हमारा ओवरलोड होकर जलने ना पाए।